एक वो आई है हाँ जी। वेबसाइट है Ad3D। ये क्या चीज़ है? ये आपका फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड रन करती है अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, आप वो मत करिए। एआई वाला वो है वो रिजल्ट नहीं देगा और आपके पैसे और खराब करेगा। अच्छा अच्छा। हाँ। मगर मैंने डाइस अकेडमी यूज कर रही है वो। कर रही होगी। देखिए, टेस्टिंग ट्राइंग तो सब कोई करते रहते हैं, बट ठीक है, देख लेंगे वो भी। पहले सब करता हूँ मैं डिलीट। एक कैंपेन रखते हैं अपन जी। जैसे ये थी हमारी कैंपेन टाइप, और एक नई कैंपेन क्रिएट करेंगे आज की क्लास में अपन, लीड वाली। क्रिएट पे जाता हूँ। यहाँ पर ये रहा आपका लीड्स, और इधर कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। लीड जनरेशन क्रिएट करते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये वाला टेलर लीड वाला, ये आपको करना नहीं है क्योंकि ये एआई ड्रिवन होता है। वो खुद बोल रहा है कि इसमें हमारे पास बहुत कम स्टेप्स होते हैं करने के लिए, ठीक है। अच्छा। ज्यादातर चीजें जो है वो एआई अपने एंड पे खुद ही कवर कर देती है। नीचे आ रहा है यहाँ पर मैनुअल लीड कैंपेन। हम हमेशा मैनुअल में जाएंगे ताकि पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में रहे और हम बताएं कैंपेन को कि क्या करना है। तो इस पर मैंने क्लिक करा। हालांकि कैंपेन यही चाहेगी, जो फेसबुक है ना, फेसबुक चाहेगा कि हम एआई से ही अपनी कैंपेन बनाएं, बट दिस इज द राइट ऑप्शन। मैनुअल लीड्स कैंपेन पे जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव हम चूज कर चुके हैं, दैट इज लीड्स। ए बी टेस्टिंग, एडवांटेज, कैंपेन बजट अपन लोग देख ही चुके हैं, है ना। कोई दिक्कत थोड़ी है इनमें। ठीक है। उसके बाद ये आ रहा है न्यू लीड एड सेट। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपको लीड्स कैसे चाहिए। आपको वेबसाइट है जी। फॉर्म्स में। हाँ, फॉर्म्स में, मैसेंजर में, इंस्टाग्राम पे, कॉल पे, ऐप पे। अगर आप ये मैसेंजर और ये इंस्टाग्राम और लेते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ जो लीड की क्वालिटी होती है वो बहुत खराब होती है। ओके, तो ऑलवेज आप कोशिश करेंगे कि हमेशा लीड कैंपेन में जाएं तो फॉर्म फिलअप पे आप चूज करें, फॉर्म फिलअप वाले ऑप्शन को। रीजन क्या है इसके पीछे मैं बता देता हूँ। रीजन ये है कि जब अपन फॉर्म क्रिएट करते हैं ना, पहली बात तो लोगों को फॉर्म फिल करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। वो लोग अपना नाम भरेंगे, एड्रेस, ईमेल, ये सारी चीजें भरेंगे, तो उनको लगेगा थोड़ा सा टाइम। और उसके साथ साथ हम लोग उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो जब वो लोग क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं और उसके बाद वो अपनी डिटेल्स डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दे आर समवेयर इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो हाँ जी। इसीलिए फेसबुक पे अगर कोई चीज, मतलब जो क्वालिटी आपको लाके देती है ना, दैट इज इंस्टेंट फॉर्म। तो मैंने इंस्टेंट फॉर्म चूज करा है, और उसके बाद मैं यहाँ पर, आप कोई भी अपना जो पेज है वो पेज सिलेक्ट कर लेंगे आप। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे वो परफॉर्मेंस गोल पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हो अपनी कैंपेन के साथ, आपका गोल क्या है एक बार वो बताओ। तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। एक बार ये जो नीचे जो लिखा आ रहा है इनके, एक बार आप पढ़िए अपने आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। The people most like to share their contact information with you. We try to show that to you people most likely to convert after sharing their contact information with you. अगर उन्होंने पिछली किसी लीड में हाँ। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करा है तो वो वाला कन्वर्जन लीड है, और कोई हम्म, देख रहा है कोई चीज, जी। वो फर्क है शायद। ओके। हाँ ठीक है, आप काफी क्लोज हैं। एक मिनट देना। जस्ट अ मिनट। मतलब एक ने तो आइडिया बनाया हाँ करने का, जी। और एक ने कहीं पे किसी और कोर्स में पहले किसी पे अपना नंबर शेयर किया है। हाँ। कन्वर्जन वाली तो वो वाली, लेकिन ये पहले कभी शेयर हुआ है। राइट। ये फर्क है। देखिए, हो क्या रहा है, वील ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। वील ट्राई टू शेयर योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया। आप ऐसे मान के चलना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा सबसे पहले तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना होता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन चूज कर देंगे, ये होता है आपका क्वालिटी, ये होता है आपका क्वांटिटी, ठीक है। अगर आपको ज्यादा लीड्स चाहिए तो उस केस में आप
इस वाले पे जाओगे, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स। और अगर आपको ज्यादा लीड से मतलब नहीं है, आप क्या चाहते हैं यार, जितनी भी लीड्स मतलब आए। उसमें तो फिर कुछ भी दे देगा ना वो, मतलब हाँ आप जी। जो पढ़ा रहे हो वो भी, हाँ। कोई भी बंदा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड में तो कुछ भी दे देगा ना, वो स्पेसिफिक नहीं करेगा कोर्स को, मतलब टारगेट नहीं करेगा। राइट। देखिए, मतलब कोई लीड आएगी दे देगा ना, मतलब फालतू फालतू की भी। हाँ, आलतू फालतू इज द राइट आंसर। आलतू फालतू लीड्स आपकी आने लग जाएंगी ऊपर वाले ऑप्शन में। नीचे वाले में एल्गोरिथम क्या करेगा, उन लोगों को आपका ऐड दिखाएगा जो डिजिटली ज्यादा मैच्योर हैं, जो लोग और जो फॉर्म, पहले कर चुके होंगे किसी के साथ ये हाँ, सब। जिन्होंने कभी पहले शॉपिंग करी है ऑनलाइन, कभी उन्होंने फॉर्म फिलअप करा है, ऐड वगैरह से इंटरेक्ट करते रहते हैं, यानी कि दे आर क्वालिटी ऑडियंस। तो यहाँ पर वो कोशिश करता है क्वालिटी ऑडियंस को आपका ऐड दिखाने का। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा बजट, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि लाइफ टाइम बजट पे ऐड चलाएं, क्योंकि ये परफॉर्मेंस हाँ बेस्ड होता है ना। जी। ये बात मेरे ख्याल में अपन कर चुके हैं ना। हाँ जी, लाइफ टाइम बजट ही कर चुके हैं। ये शायद वीकली का होता है ना, एक ही बार दे देते हैं बजट। हाँ, इसमें आपको वीकली आप जितना भी रखना चाहो आप उतना रख सकते हो। और अब जैसे ये स्टार्ट डेट आ रहा है 2 तारीख से लेके, ये अगले महीने की 2 दिखा रहा है। मैं इसको कर देता हूँ 20 से लेके 1, यानी कि 20 जुलाई से लेकर 10 दिन चलेगा मेरा ऐड। ठीक है। और मैं यहाँ पर बजट लगाऊंगा तो देखना, मैं अगर 1000 रुपये लगाता हूँ ना, तो ये मेरे को 1000 रुपये नहीं लगाने देगा। एक सेकेंड। ओके। वो बोल रहे हैं कि योर बजट मस्ट बी एटलीस्ट 1700, सॉरी 7 रुपीज। ठीक है। इतना तो मुझे यहाँ पर ऐड अपना रखना, इतना तो रखना ही पड़ेगा मुझे, अगर मैं लाइफ टाइम बजट चला रहा हूँ तो। ओके। नीचे आता हूँ। अब ये आता है मेरा ऑडियंस कंट्रोल, और इम्पोर्टेंट ऑप्शन ये वाला है इसमें, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। आपको यहाँ पर, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है। ये देखिए, वही लोकेशन, एज ग्रुप, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग, ये सारी चीजें आ रही है। और मैंने आपको बस शायद एक टास्क दिया होगा कि इसमें जाकर ब्राउज हाँ पे। जी, इंटरेस्ट और वो सब कुछ है। हाँ, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। आई होप आपने ये तीनों एक्सप्लोर करे होंगे। हाँ मैंने अवेयरनेस में देखा था। अच्छा। हाँ, ऑप्शन सारे सेम ही है। हाँ, मैंने अभी सारे नहीं चेक करे, मतलब अवेयरनेस वाले में करा था, उसमें इंटरेस्ट वाले में चेक किया था। अच्छा। ठीक है। सारे एक्चुअली में करने भी नहीं है, आप अगर एक बार एक एक दो दो में जाके देख लोगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वो कह क्या रहे हैं। लास्ट संडे को किया था मैंने, देखा था। कॉल खत्म हुई थी उसके 1 घंटे बाद मैंने शूट करी थी चीजें। ऑलराइट। ठीक है जी। इसके बाद मैं अगर यहाँ पर लगाता हूँ एग्जाम्पल फोटोशॉप, जैसे एडोबी फोटोशॉप, इसको क्या हुआ, हाँ, मैंने एडोबी फोटोशॉप यहाँ पर ले लिया है इंटरेस्ट, जिन लोगों का एडोबी फोटोशॉप में इंटरेस्ट हो। अब अगर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टैब है जिसको अपन बोलते हैं नैरो ऑडियंस। नैरो ऑडियंस पे अपन जाकर ना अपने इसको और भी ज्यादा नैरो कर सकते हैं, हमारा जो इंटरेस्ट है हम इसको और नैरो कर पाएंगे। यानी कि जो फोटोशॉप में इंटरेस्टेड हो तो हो ही, अब मान के चलिए कम से कम 10,000 लोग हैं जो फोटोशॉप में इंटरेस्टेड है। मुझे क्या चाहिए, ऐसे लोग जो फोटोशॉप में तो इंटरेस्टेड है ही है, साथ ही साथ वो यूआई यूएक्स में भी इंटरेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर डालता हूँ यूआई यूएक्स डेवलपर, जॉब टाइटल एम्प्लॉयर, जॉब टाइटल कर देता हूँ, पर ये मेरे काम का नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं यूआई यूएक्स में, तो इट इज नॉट बेनिफिशियल एट ऑल। ठीक है जी। हम्म। ओके। बट ये नैरो ऑडियंस वाला ऑप्शन मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी हाँ जी। ऑलराइट। फिर आगे नीचे, और ये हो गया हमारा प्लेसमेंट वाला मेथड। प्लेसमेंट में आप मैनुअल रख सकते हो, या फिर आप, एक सेकेंड, एडवांटेज रख सकते हैं, है ना। मैनुअल में आप अपने हिसाब से चूज करेंगे, मैं रिकमेंड करता हूं कि अपन मैनुअल में ही जाए। ऑडियंस नेटवर्क में मैं हमेशा कोशिश करता हूं ऐड को ना दिखाऊं। रीजन क्या है, एप्लीकेशन के बीच में कोई गेम खेल रहा है, उसके बीच में मेरा ऐड आने लग जाएगा, क्या ही लॉजिक है, लोग उसको देख के इरिटेट और होंगे, फॉर्म वगैरह फिलअप नहीं करेंगे मेरा। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैं अपने ऐड को दिखाता हूँ यूजुअली। सर्च रिजल्ट में आमतौर पे मैं नहीं दिखाता हूँ। सर्च रिजल्ट हटा सकते हैं आप, मार्केट प्लेस हटा सकते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट टैब्स हैं जहाँ पर आप दिखा सकते हो आराम से। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो है आपका न्यू लीड्स ऐड। यहां पर आ गया मैं, और अब एक ऐड पहले तो क्रिएट कर लेंगे,
मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में दो टाइप के यहाँ पर ऐड दिखा रहा हमारा, सिंगल इमेज है और एक क्रॉसल है ना। सिंगल इमेज अपन लोग बना के देख चुके थे। एक सेकंड, इसको मैं करता हूँ नीचे। हाँ, सिंगल इमेज अपन लोगों ने बना लिया था। यहाँ से सिंगल इमेज क्रिएट होगा, एक इमेज या एक वीडियो अपन ले सकते हैं और उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट लगाएंगे, हेडलाइन लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन लगाएंगे, कॉल टू एक्शन का बटन लगाएंगे, है ना। अगर आपको क्रॉसल लगाना है तो क्रॉसल लगा के भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको मिनिमम 2 कार्ड ऐड करने पड़ेंगे ताकि लोग राइट टू लेफ्ट इसको स्क्रॉल कर पाए। मैं यहाँ पर जाता हूँ, 2 कार्ड में यहाँ पर कोई भी 2 रैंडम कार्ड उठा लेता हूँ। अभी तो खैर साइज वाले का इशू आएगा, पर कोई दिक्कत नहीं। मैं एक कार्ड ये ले लेता हूँ, एक कार्ड ये ले लेता हूँ, एक कार्ड ये ले लेता हूँ। ठीक है, 3 कार्ड मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। ये हो गया। अब हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर मुझे हेडलाइन डिस्क्रिप्शन देनी है और इस प्रकार से जो मेरा ऐड है ना, देखो ऐसे स्क्रॉल होगा, ठीक है। तो आपके ऊपर है, ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ सिंगल इमेज एक लगा के छोड़ दें। हम मल्टीपल एड्स क्रिएट करते हैं, एक क्रॉसल भी बनाएंगे, सिंगल इमेज भी बनाएंगे, हम लोग एक सिंगल रील भी बनाएंगे, इंस्टाग्राम रील टाइप का भी एक ऐड क्रिएट करेंगे। तो मल्टीपल अपन लोग वेरिएशन रखते हैं और फिर उसके बाद अपन अपना ऐड रन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। एडिट प्लेसमेंट यहाँ से कर सकते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट, ये सारी चीजें हो गई यहाँ पर। मैं इसको फिलहाल के लिए कर दे रहा हूँ वापस सिंगल इमेज। ओके, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ फॉर्म का, प्लस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से एक अपन अपना फॉर्म क्रिएट करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्लियर ऑटो फॉर्म, इसको तो पहले क्लियर कर देते हैं। ये आ रहे हैं आपके इनके ऑप्शंस फॉर्म टाइप के कि अपन किस किस टाइप से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। पहले वो आपसे पूछ रहा है एक फॉर्म का नाम, आपको अपने फॉर्म का कुछ भी नाम देना है। अगर आप यूआई यूएक्स वाले कोर्स के लिए चला रहे हैं, प्रोडक्ट डिजाइन के लिए चला रहे हैं, तो प्रोडक्ट डिजाइन लीड फॉर्म ऐसे करके आप उसको नाम दे सकते हैं। ये बस हमारी पहचान के लिए होता है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एक आपका फॉर्म टाइप का, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट, रिच क्रिएटिव। मुझे चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग बस मेरे फॉर्म को क्लिक को भर दें, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं लोगों का इंटेंट ज्यादा हो, यानी कि लोग इंटरेस्टेड, जो लोग इंटरेस्टेड है ना, वही मेरे फॉर्म को फिलअप करें। तो आलतू फालतू भीड़ मुझे नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी बहुत बजट कंज्यूम कर रहा हूँ अपना। अगर मैं मोर वॉल्यूम पे चला जाऊंगा तो भीड़ आने लग जाएगी और उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये हो गया हायर इंटेंट। हायर इंटेंट के बाद मैं जाता हूं यहाँ पर इंट्रो पे और वो आपसे पूछ रहा है यूज इमेज एज एन एड। ठीक है, एड की अभी मैंने राइट नाउ कोई इमेज नहीं लगा रखी है, पहले मैं एक बार एड की इमेज क्रिएट कर देता हूँ, इसलिए वो ऑप्शन नहीं दे रहा है वहां पर। मैं यहाँ पर एड इमेज पे जाता हूँ, यही माउस की फोटो ले लेता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक किया। ओके, ये आ गई मेरी फोटो यहाँ पर। फिर उसके बाद क्रिएट फॉर्म पे दोबारा जा रहा हूं मैं। हाँ, अब यहाँ पर मैं इंट्रो पे जाके जो इमेज है ना, अब इमेज मेरी बैकग्राउंड में आ रही है फॉर्म के। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ गया मेरा ग्रीटिंग का, प्लस पे गया और आप यहाँ पर कोई भी ग्रीटिंग दे सकते हैं कि वी प्रोवाइड इंडस्ट्री स्पेसिफिक यूआई यूएक्स कोर्सेस। ठीक है, वी प्रोवाइड इंडस्ट्री स्पेसिफिक यूआई यूएक्स कोर्सेज। अब लिस्ट में कुछ भी आप यहाँ पर चीजें बढ़िया बढ़िया फिल कर देना, ये आपको सोचना है, आराम से इसको टाइम देना, देखना क्या क्या चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ कि 2000 स्टूडेंट्स प्लेस्ड। ठीक है, आराम से बैठना, एक दिन सोचना कि क्या क्या चीजें लोगों को अट्रैक्ट करेंगी कि वो आपका फॉर्म जो है वो फिलअप करे। ओके, बस कहीं पर ना गारंटी वर्ड मत यूज करना आप, इतना कर देना, गारंटी वर्ड नहीं यूज करना है। अश्योरेंस यूज कर सकते हैं बट गारंटी वर्ड से बचे यूज करने से। ऑलराइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100% जॉब एश्योरेंस। ठीक है, ऐसे करके आप लिखते चले जाएंगे यहाँ पर जो भी आपको ठीक लग रहा है। दो ही दिखाई देगा ये, दोनों के दो के बाद ये शो मोर का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं जाता हूँ नीचे, क्वेश्चन पे जाता हूँ। ये एक ऑप्शन आ रहा है आपका यहाँ पर, आपको लोगों से क्या क्या मांगना है, प्लीज आंसर द बिलो क्वेश्चंस। आप यहाँ पर मांग सकते हो नाम, सबसे ऊपर आ गया, नाम मांग लेना, फोन नंबर मांगना, ये हो गया अपना फोन नंबर, नेम,
फोन नंबर और ईमेल, ये तीन चीजें। हाँ जी। हाँ, 3 चीजें। हाँ, ये तीन चीजें अपन मांगेंगे, इससे ज्यादा नहीं मांगने की जरूरत होती है। लोग फिर आयरेट हो जाते हैं और वो फॉर्म फिलअप अपना कम कर देते हैं, कम ही फॉर्म भरते हैं। अगर मैं भी देखता हूँ कि अगर बहुत ज्यादा लिस्ट आ रही है, पिन कोड भी मांग रहा है, ये भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, मैं बंद कर देता हूँ उस फॉर्म को। तो यहाँ पर भी वही सेम सीन है, अपन इसको क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे, ये मेरे हो ख्याल गया। से नेम फोन नंबर से भी चल जाएगा। हाँ, आप ईमेल भी हटा सकते हैं, नो इश्यूज हाँ। जी। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका प्राइवेसी पॉलिसी का। मेरे ख्याल में लास्ट क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस करा था ये प्राइवेसी हाँ जी, हाँ पॉलिसी, जी, हाँ हाँ, है करी ना। है। मैंने आपको 100% फ्री प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करने का वो हाँ जी। बताया था, और वो आप अपनी वेबसाइट पर जरूर डालेंगे, ठीक है जी। मेरे ख्याल में डाल भी दिया होगा अभी तो आपने। नहीं, डाल दूंगा। अच्छा, हाँ डाल देना, तभी ऐड मतलब अच्छे से रन हो पाएगा, वो होना नहीं, बहुत जब जरूरी ऐड है। रन करूंगा उससे पहले डाल दूंगा। हाँ, उसका टैब का बस नाम दे देना प्राइवेसी पॉलिसी, इतना लिख दीजिएगा हाँ, बस। वो बना पड़ा है, बस कंटेंट डालना है। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद आता है मैसेज फॉर लीड्स, ये लास्ट में है जब उन्होंने सारी चीजें भर दी। अब आप यहाँ पर आपको क्या दिखाना चाहते हो, थैंक यू यू आर ऑल सेट, गो टू द वेबसाइट। आप क्या चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट पर जाएं, आपके कोई फाइल है उसको व्यू करेंगे। नहीं, कॉल बिजनेस। हाँ जी, बेस्ट रहता है कॉल बिजनेस। यहाँ पर आपने फोन नंबर डाल दिया, कॉल नाउ। मैं यहाँ पर अगर मैं कुछ भरूंगा ना, मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, बुक फ्री डेमो क्लास, ठीक है। आपके हिसाब से ये ज्यादा सही है या खाली कॉल नाउ लिखना ज्यादा सही नहीं, ठीक है, बुक फ्री डेमो क्लास। है ना। या फिर आप लिख सकते हो कॉल फॉर फ्री डेमो क्लास। तो जब फ्री डेमो क्लास अपन स्टूडेंट्स को देते हैं ना, तो दे टेंड टू क्लिक ऑन द बटन। ये फ्री डेमो क्लास जो होता है ना, इट इज क्वाइट अट्रैक्टिव, हर कोई नहीं देता है। बड़ी ब्रांड्स तो बिल्कुल भी नहीं देती हैं। अगर मैं देखूँ ना, अपग्रेड वगैरह, ये लोग कोई इनकी फ्री क्लास नहीं होती है, इनके सीधे सीधे कोर्स परचेज करने पड़ते हैं अपने को, ठीक है जी। तो ये हो गया अपना फॉर्म फिलअप, ये अपनी एक लीड जनरेशन कैंपेन एकदम बनके तैयार है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिसेस बता देता हूं, एड रन करते टाइम इंपॉर्टेंट मेट्रिस अपन देख लेते हैं, फिर उसके बाद कल के सेशन में अपन लोग ऑडियंस देखेंगे, ठीक है जी। हाँ, मैं आता हूं कैंपेन लेवल पर, और कैंपेन लेवल पर आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जो अभी अपने को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या क्या चीज़ है। डिलीवरी, बिड स्ट्रैटेजी, बजट, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग आ रही है ना। पहले तो हमको इसको मैनेज करना होता है। मैं ढंग के यहाँ पर कॉलम्स लगाता हूँ, और उन कॉलम्स के बाद मैं कुछ भी अगर मैं चाहूँ तो तभी मैं डेटा रीड कर पाऊंगा। तो कॉलम में कैसे लगाऊंगा, देखो, बिड स्ट्रैटेजी तो है, ये इतने काम की नहीं है। ओके, बिड स्ट्रैटेजी कॉलम को हटाया जा सकता है। डिलीवरी जरूरी है, डिलीवरी में क्या आता है देखो एक बार, करंट स्टेटस ऑफ द कैंपेन, एड सेट और एड डिलीवरी। अभी सारे कैंपेन मेरे ऑफ हैं, किसी को भी मैंने ऑन नहीं कर रखा है। और यहाँ पर ये जो एक आ रहा है ऑप्शन, ये अभी इन ड्राफ्ट है, यानी कि जो कैंपेन है वो कैंपेन ही अभी अपनी कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है जी। ओके, अब आगे आ रहा है बिड स्ट्रैटेजी, बजट। बजट तो काम का है, एट्रीब्यूशन सेटिंग और बिड स्ट्रैटेजी। एक बार मैं आपको यहाँ पर कॉलम पे जाता हूँ, कॉलम पे जाने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज कॉलम का। ओके, ये देखो, सारे ऑप्शन जो जो वहां आ रहे थे ना, अब आपको यहां पर दिख जाएंगे। जो डिलीवरी वाला ऑप्शन है, डिलीवरी वाला ऑप्शन काम का है, एड सेट नेम काम का है। बिड स्ट्रैटेजी जो यहाँ पर आ रहा है, बिड स्ट्रैटेजी मैं चाहता हूँ इसको हटाना। मैं नहीं चाहता इसको यहाँ पे जानना कि हाईएस्ट वॉल्यूम में क्या है। तो मैं हटाऊंगा कैसे इस कॉलम को, यहाँ से कॉलम परफॉर्मेंस पे जाएंगे, एडिट कस्टमाइज कॉलम पे जाएंगे, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बिड स्ट्रैटेजी। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ, और क्लोज करने के बाद मैं इसको अप्लाई का बटन दबा दे रहा हूँ। ये देखो, हट गया वो बिट स्ट्रैटेजी वाला यहाँ से, है ना। एट्रीब्यूशन सेटिंग भी हटा देता हूँ, ये भी मेरे काम का नहीं है। ये आ रहा है एट्रीब्यूशन सेटिंग। ओके, इसके बाद रिजल्ट काम का, रीच काम का है, बाकी सारे मेरे काम के हैं। मैं इसको करता हूँ अप्लाई। ओके, एक मिनट, इसको क्लोज करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, एक मिनट। ठीक है, कस्टमाइज कॉलम पे जाता हूँ।
रीच, इम्प्रेशन, अमाउंट स्पेंड को मैं लेकर आता हूँ आगे, फिर उसके बाद मैं आपको ये बड़ी इजीली एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अमाउंट स्पेंड, उसके बाद आ गया रीच, फिर आ गया इम्प्रेशंस, और इम्प्रेशन के बाद आ गया मेरा रिजल्ट। ठीक है जी, इम्प्रेशन के बाद आ गया रिजल्ट, और फिर आ गया मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट। ये चीजें, जो इतनी चीजें हैं ना, ये सबसे ज्यादा काम की होती है हमने स्टार्टिंग में। मैं इसको करता हूँ अप्लाई। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिख रही हैं। मैंने क्या करा है, मैं इस वाली कैंपेन की बात कर लेता हूँ जिसपे मैंने 6,000 रुपए लगाए हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग लीड्स कैंपेन। टोटल अमाउंट मैंने इस पर कितना स्पेंड करा है, 6,117 रुपीज, है ना। इतने मैंने इसमें स्पेंड करे। उसमें 6,000 रुपए खर्च करने पर मुझे रीच कितनी मिली है। रीच क्या चीज है हमारी, यहां पर आप माउस को लेके जाएंगे तो वो बोल रहा है कि रीच का मतलब है द नंबर ऑफ अकाउंट सेंटर्स दैट सॉ योर एड एट लीस्ट वंस। ठीक है, देखो, रीच हमारी हमेशा कम होगी और इंप्रेशंस हमारे ज्यादा होंगे। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है। पता नहीं मेरे को। ओके, देखो, रीच रीच में और क्या, इम्प्रेशन में फर्क क्या, पहले तो वो पता होना चाहिए। अच्छा अभी अभी बता देता हूँ। देखो हो क्या रहा है रीच में, कहाँ गई वाली कैंपेन, ये रही। मैं 28,000 मोबाइल्स तक, अलग अलग यूनिक मोबाइल्स तक मेरा ऐड पहुंचा है। 6,000 रुपए में मैंने यूनिक अकाउंट्स, 28,000 यूनिक अकाउंट्स को रीच कराया मैंने 6,000 रुपीज में। ठीक है जी। और उसके बाद जो मेरे को इंप्रेशंस मिले हैं, यानी कि ये भी तो हो सकता है ना कि एक आदमी ने मेरे ऐड को 2 या 3 बार देख लिया हो, है ना। हाँ, तो उस केस में ये हो गया इंप्रेशन, यानी कि मेरा ऐड कितनी बार देखा गया है। और रीच का मतलब है कि कितने लोगों तक मेरा जो ऐड है वो पहुंचा है। तो एक आदमी को, अगर मान के चलिए एक आदमी को मेरा ऐड पहुंचा है तो मेरी रीच हो गई 1। और उसी आदमी को मेरा ऐड 3 बार दिख गया है तो मेरे इंप्रेशन हो गए 3, लेकिन रीच अभी भी मेरी 1 ही है। समझ गए आप बात। ठीक है, तो ये हो गया अपना रीच एंड इंप्रेशन। और उसके बाद आ गया मेरा रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब है लीड्स, कितनी लीड्स मुझे मिली हैं ऑन फेसबुक। लीड्स 62 लीड्स मुझे इसमें मिली हैं, 62 लीड्स। ऑलराइट, और फिर आ रहा है हमारा, यानी कि मैंने 6,000 रुपए खर्च करे हैं अराउंड, मतलब आप मान के चलिए 6,200 के अराउंड मैंने कुछ रुपए खर्च कर दिए हैं, और मुझे उसमें 62 लीड्स पड़ी हैं। तो मेरा जो कॉस्ट पर रिजल्ट है, यानी कि मुझे एक लीड कितने की पड़ी है, ये अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 6,000/62, है ना। कैलकुलेटर पे जाता हूं। 6,117, इतने तो मेरा टोटल बजट लगा है, इतना तो खर्चा करा है मैंने, है ना। इसको मैं डिवाइड करता हूं, कितनी लीड्स थी मेरे पास, 62, 62 लीड्स थी। एंटर करा, एक लीड मुझे पड़ रही है 98.6 रुपीज की। वही चीज यहां पर भी आ रही है, 98.6 रुपीज की मुझे एक लीड पड़ रही है। ठीक है जी। और डेली बजट मैंने कितना लगा रखा था, 800 रुपये मैंने डेली बजट लगा रखा था। तो ये है आपका टोटल सारी चीजें। ये जो अपने को इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेट्रिक इसमें देखनी होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है वो है मेरी कॉस्ट पर लीड। हमें क्या कोशिश करना होता है, हमें अपने, आप खुद ही बताइए, ये मेरा जो ये वाला कॉलम है, ये वाला जो फिगर है, ये ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, किसमें ज्यादा बेनिफिट है मेरे को। तो आधा नहीं, कम होना चाहिए ये। कम मतलब। यानी कि मेरा 98 आया कॉस्ट पर लीड, एक लीड मुझे 98, या मान के चलिए 100 रुपए की एक लीड पड़ रही है। ज्यादा अच्छा तब नहीं होगा जब मेरे को एक लीड 50 रुपए की पड़ी है। इससे, इसका कहना मैं ये चाह रहा हूं कि देखिए 6,000 रुपीज में मुझे 62 लीड्स मिली हैं खाली। अगर मुझे 6,000 रुपीज में 62 का डबल कितना हो गया, ये हो गया आपका 124, 124 हो गया, है ना। अगर मुझे 6,117 में, इसको मैं एक बार जीरो करता हूं, अगर मुझे 6,117 में अगर मुझे इसकी डबल लीड्स मिलती, यानी कि 124, तो अब मेरा कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना, एकदम इसका हाफ हो गया ना 98 का, 48.9 हो गया, है कि नहीं। तो मुझे ज्यादा बेनिफिट उसमें रहा ना कि मेरे पास ज्यादा लीड आए, मैं ज्यादा लीड चाहता हूं, समझे।
तो हम हमेशा कोशिश करते हैं, आपका जो मेन मेट्रिक होती है ना जिस पर आप अपनी कैंपेन को जज करते हैं, वो होता है आपका कॉस्ट पर लीड। एक तरीके से आप उसको कॉस्ट पर रिजल्ट भी बोल सकते हैं, कॉस्ट पर लीड एक ही चीज है, दोनों बातें। ठीक है जी। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया अपना कॉस्ट पर लीड। तो आप हमेशा जब भी कैंपेन रन करेंगे, जो कि हम आने वाली क्लास में रन करेंगे, अब मेरे ख्याल में कल मैं आपका वो ऑडियंस वाला टैब खत्म करके, शॉपिंग कैंपेन खत्म करके, कल ही अपन लोग एक कैंपेन भी रन कर लेंगे। तो बाय नेक्स्ट वीक आपका सोशल मीडिया खत्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी, ओके। फिर उसके बाद आपको बस यही चीज ध्यान रखनी है कि आपका कॉस्ट पर लीड जो है वो आपका कम से कम आ रहा है, कॉस्ट पर लीड बढ़ेगा यानी कि कैंपेन हमारी अच्छी नहीं चल रही है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपको अपनी कॉस्ट पर लीड बढ़ानी है ना, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है वैसे तो, बट स्टिल मैं आपको बताता हूं, अपनी जो ऑडियंस है, ऑडियंस को जितना बेटर सेग्रीगेट करके आप अलग अलग एड सेट बना सकते हो, उतनी ज्यादा कम आपकी कॉस्ट पर लीड हो जाती है। समझे आपने मैंने क्या कहा? नहीं। ऑलराइट, देखो हो क्या रहा है अभी राइट नाउ, अगर मैं इस वाले कैंपेन की बात करूं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं वापस से। अगर मैं इस वाले कैंपेन की ही बात करूं, जो अपन वीकेंड यूएक्स जो बना रहे हैं ना, इस कैंपेन में क्या हो रहा है, एडिट करते हैं। हाँ, मैंने क्या कर रखा है, एक प्रोडक्ट मेरा ये हो गया यूआई यूएक्स एड शीट, दूसरा प्रोडक्ट मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट डिजाइन एड शीट, है ना, दो हो गए मेरे यहां पर। इस वाले में मैंने क्या करा है, सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से मैंने एक अलग एड शेड बना दिया है, लेकिन कायदा क्या कहता है कि मुझे एज ग्रुप के हिसाब से अपना एड सेट अलग करना चाहिए। एज ग्रुप यानी कि जेंडर के लिए मैं अलग, जैसे याद होगा स्टार्टिंग में अपन हाँ लोगों ने, जी। हाँ जी, हाँ, याद है। हाँ, टाटा नेक्सॉन का अपन बना रहे थे ऐड स्टार्टिंग में, हाँ। और उसमें मैं आपको बता रहा था कि भाई मेल्स के लिए ये ऐड ग्रुप जाएगा, फीमेल्स के लिए ये जाएगा, इस एज के लिए ये जाएगा, इस एज के लिए ये जाएगा, कर रहे थे ना अपन बातें। हाँ। वो सबसे सही तरीका होता है अपनी कॉस्ट पर लीड को कम करने का। तो आप क्या करेंगे, अपनी ऑडियंस जितनी ज्यादा सिक्योर हो सके उतना करेंगे। एक सेकेंड, हाँ, अपनी ऑडियंस को आप जितना ज्यादा भी आप बाइफरकेट कर पाएंगे कि भाई इस वाले में तो सिर्फ यही जाना चाहिए, इस एड ग्रुप में सिर्फ मैं इन लोगों के लिए बनाऊंगा, उतना ही कम आपका कॉस्ट पर लीड हो जाएगा। ठीक है जी। हम्म। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट मेट्रिक थे। अब इसके अलावा अगर आपको कोई और भी मेट्रिक देखना है, आप कॉलम में जाके कस्टमाइज कॉलम पे जाके यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आ रहा है आपको कितने क्लिक्स मिले हैं इस पे, मैं क्लिक पे चेक करूंगा ना, क्लिक वाला कॉलम लग गया यहाँ पर। अब मैं क्लिक को इम्प्रेशन के बाद रख देता हूँ। उसके बाद CTR, क्लिक थ्रू रेट, एक इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसको उठाया और मैं इसको क्लिक्स के नीचे रख देता हूँ। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये सारे। और ये हो गया CPC, ये भी बता देता हूँ क्या होता है। इसको लिया, इसको मैंने रखा यहाँ पर। ठीक है जी, ये हो गया। और अब इसके बाद अब मैं करता हूँ इसको अप्लाई। अब देखिएगा आप, इसी वाले कॉलम की अगर मैं बात करूं, 6,000 रुपए तो मेरे खर्च हुए हैं, 6,000 रुपए मैंने खर्च करे, इतने मेरे को रीच मिली है और इतने मुझे इंप्रेशन मिले हैं। उसमें ना मुझे 330 क्लिक्स मिले हैं। मुझे क्या करना होता है, हालांकि अपन लोग उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपको अपना ऐड कुछ इतना अट्रैक्टिव बनाना होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके आपके ऐड पे क्लिक करें। तो आपको अपने क्लिक का ये पैरामीटर हो गया कि भाई मेरे ऐड में इतने क्लिक मिल रहे हैं, और अब जो मैं नेक्स्ट ऐड बनाऊंगा तो मैं क्लिक उसमें कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, वो आपको सोचना होता है। ठीक है जी। और उसके बाद एक कॉलम आता है क्लिक थ्रू रेट। क्या आप क्लिक थ्रू रेट के बारे में जानते हैं? नहीं। ठीक है, यहाँ पर नोट पैड पे लिखता हूँ। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, क्लिक्स, क्लिक थ्रू रेट, शॉर्ट में इसको अपन CTR बोलते हैं, और इसका एक फॉर्मूला होता है, क्लिक्स अपॉन impressions into 100। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना इस फॉर्मूले को, क्लिक्स अपॉन इंप्रेशन इनटू 100, ये आपके CTR का फॉर्मूला होता है। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जितने आपको इंप्रेशन मिले हैं, मान के चलिए अगर 10 लोगों ने आपके ऐड को देखा है,
तो आप क्या चाहेंगे कि आपको कितने क्लिक्स मिले? एक बार सोच के बताइए जरा। 10 लोगों ने मेरे ऐड को देखा है, यानी कि 10 इंप्रेशन मिले हैं मुझे, और क्लिक्स आप कितने चाहेंगे? 10 लोगों ने ऐड को देखा है तो कितने लोगों को उस पर क्लिक करना चाहिए? मेरे ख्याल से 1000 आना चाहिए। 1000 या कम से कम 10-12 बार तो क्लिक करें। नहीं नहीं, तो देखिए 100। एक्चुअली में सीन ये है कि मेरा ऐड 10 लोगों को दिखा है, ठीक है, यानी कि 10 इंप्रेशन हो गए मेरे, है ना? हाँ जी। मैं चाहता हूं कि भैया जितने लोग मेरे ऐड को देख रहे हैं हर कोई उस पर क्लिक करे, तो यानी कि मैं चाहता हूं 10 क्लिक्स आए मेरे 10। पास, है ना? हाँ जी। 10 इंप्रेशन आ रहे हैं तो 10 क्लिक्स भी आए। तो उससे हमारा ये फॉर्मूला क्या बन गया? 10/10 इंटू 100। 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचा? 100 बच गया ना? तो मेरा जो CTR आएगा वो आएगा 100%। समझे? अगर मान के चलिए, क्या करा मैंने, हाँ CTR हो गया मेरा 100%। यहीं पर अगर आप मान के चलो मेरे ऐड को 10 लोगों ने देखा है, और मेरे सॉरी 10 लोगों ने क्लिक करा है मेरी ऐड पर, लेकिन देखा 100 लोगों ने, है ना? और तो अब मेरा CTR कितना हो गया? अब मेरा CTR हो गया 10%। सिंपल। तो आपको क्या करना होता है, ये है आपका CTR, क्लिक्स अपॉन इंप्रेशन इनटू 100। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ, क्लिक्स अपॉन इंप्रेशन इनटू 100। और ये हो गया अपना फॉर्मूला। तो आपको कोशिश क्या करनी होती है कि विद दी मतलब CTR की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि भाई मेरे ऐड को कितना तो इंप्रेशन मिल रहा है और उस पर कितने क्लिक्स आ रहे हैं मेरे ऐड पर। हमारे अगर इंप्रेशंस आ रहे हैं, ओके, अगर हमारे एक सेकंड, अगर हमारे इंप्रेशंस आ रहे हैं लेकिन अगर हमारे ऐड पे क्लिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब समथिंग समवेयर इज रॉन्ग विद माय ऐड, इजंट इट? यस। लोग मेरे ऐड को लाइक नहीं कर रहे हैं, तभी तो वो उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। अगर क्लिक कर रहे होते तो मेरा CTR इंप्रूव्ड होता, है ना? तो अपने को CTR एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। CTR से अपन लोग ये जज कर लेते हैं कि मेरे ऐड में दम है कि नहीं। अब जैसे इस वाले में फिजियोथेरेपी और जो ऐड मैंने चलाया था ना, इसमें 20% CTR क्या है मेरा, यानी कि जिसने भी देखा है 20% इज ह्यूज। आपको पता है इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड CTR कितना होता है? 2 से 4%। अगर आपका CTR चल रहा है तो वो एक अच्छा ऐड माना जाता है कि पीपल आर एंगेजिंग विद द ऐड क्वाइट फाइन। ठीक है जी? ठीक है। तो अगर मेरा 2-4% आ रहा है, अब जैसे इसमें 0 आ रहा है, 0.6 आ रहा है, तो यानी कि बहुत कम है, ऐड में उतना दम नहीं था। ये आप एक मैट्रिक है, इससे आप जज कर सकते हैं अपने ऐड को, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इंप्रेशन, रीच, इंप्रेशन, क्लिक, CTR, और उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट। तो जब भी आप अपनी कैंपेन रन करेंगे ना, अपन लोग इन्हीं मेट्रिक पे जज करेंगे, और यू विल गेट टू नो दैट हाउ योर कैंपेन इज वर्किंग। ठीक है जी? ठीक है। ओके।